जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए मॉडल पेपर नंबर 1, जिसमें विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो रिपीटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में हर एक स्टूडेंट को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रामबाण साबित होने वाली है एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक है, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक आपसे सवाल जानना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट में, किन शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, ठीक है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना शानदार है, कौन बताएगा इसका आंसर? सबसे पहले मुझे बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बताइए सबसे पहले कौन बताएगा इसका आंसर। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 स्टार लगा लो, लेकिन इसमें बहुत इजी भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को 3597 के रूप में लिखा जाता है, DOGS को 8346 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या है, ये हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट देखा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे आप। देखो, हमें इसमें डी के लिए कोड पूछा है, तो डी यहां पर भी है दोस्तों और डी यहां पर भी है। अब आप ये देखो कि इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर भी 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि 3 इसका कोड है। तो डी के लिए आपको कोड पता चल चुका है। इजी क्वेश्चन है ना, बना पाए ना। चलिए बताइए किस किसने इसका आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे आप लोग। माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी या न्यूरोलॉजी? बताइए दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी, ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन को। लेकिन माइकोलॉजी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कमेंट में बताएगा, कौन बताएगा सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहा जाता है? ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे लिख दो इंपॉर्टेंट, मैं 3 स्टार लगा दे रहा हूं इस क्वेश्चन पे। काफी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, काफी बार। बताइए, ये जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की दोस्तों। किसकी बनी होती है? ये मेरे भाई सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम होती है, किसमें होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? कमेंट करके बताइए। तो जो गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम होती है वो जीवाणु में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। देखो, जितने भी मेरे स्टूडेंट रेगुलर हैं वो एक बार अपनी अटेंडेंस लगा देंगे दोस्तों, ये बटन दबा के, ये लाइक वाला बटन दबा के एक बार सभी स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा देंगे। कौन कौन डेली क्लास अटेंड करता है, एक बार सभी स्टूडेंट अटेंडेंस लगा देंगे, मेरे जितने भी स्टूडेंट डेली स्टूडेंट्स हैं। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों 5 चरणों में पूरा होता है, 5 चरणों में दोस्तों। ठीक है, कमेंट जरूर करना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को ISS ईसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला? कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर? कौन बताएगा? ऐसा है कोई जो बता सके इसका आंसर सबसे पहले? इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे? इसका आंसर आएगा भारत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? अब इसका जवाब कौन देगा? बताइए दोस्तों, कौन है स्टूडेंट जो सभी क्वेश्चंस की अटेंड करेगा? कौन कौन स्टूडेंट्स क्लास को पूरा अटेंड करने वाले, कौन कौन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाले? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आएगा रजत। अगर आपने दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के कमेंट कर दिया ना भाई साहब, सारे क्वेश्चन के आंसर के, तो भाई साहब आपकी तैयारी बहुत ऊंचे लेवल की चल रही है दोस्तों। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन के आंसर कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत ऊंचे लेवल की चल रही है दोस्तों। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखो, एग्जाम में श्रृंखला से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन 2 पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट हो, क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। लगाइए लॉजिक, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 8 है और ये 11 है। 8 से 11 प्लस 3 हो चुका है। ठीक है, ये 5 है और ये 9 है। 5 से 9 यानी -4 हो चुका है। 23 से 18, 23 से 18,
23 से 18 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो -3 और +4 की सीरीज अगर हम आगे लगा के देखते हैं यहाँ पर रुको। हाँ, अगर हम -4 और +3 की सीरीज +3 और -4 की सीरीज आगे लगा के देखते क्या ये मिलेगी वैल्यू हमें। देखते दोस्तों, सबसे पहले के में 3 प्लस करो, के 11 12 13 14, यानी आंसर हमारा 14 यानी एन से स्टार्ट होगा। तो ये दो ऑप्शन तो यूं ही चलेगा भाई साहब, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब हमें -4 करना है सेकंड वाले में, तो आई आता है 9 में, और 9 में -4 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। और 9 में प्लस माइनस करना है कि प्लस करना है, 9 में माइनस करना है ना, ये ई 5 पर रुको, कहीं गलत तो नहीं कर रहे अपन, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, इसको मैं एक बार वापस से करवा देता हूँ, रुको। 8 से 11 11 और 11 8 3 11 11 और 3 14, 14 पे क्या आता है एन आता है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम आंसर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 से 9 हुआ, 5 से 9 हुआ +4, ठीक है, तो 9 में +4 करोगे 13, और 13 में क्या आता है एम आता है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन चले गए भाई, 3 ऑप्शन चले गए, आंसर एक ही आ गया, ठीक है। हाँ, तो वो सीरीज के अकॉर्डिंग करना था, मुझे लगा वैसे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ऐसा कौन सा स्टूडेंट दे सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, देखता हूं कौन स्टूडेंट देगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, देखते कौन स्टूडेंट देता है इसका आंसर। जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट देखो बी ऑप्शन को लॉक करो ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। अब ये भी उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कौन देगा, देखते कौन इसका आंसर देगा। चलिए दीजिए इसका आंसर। पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा पेरेनकाइमा और चौथा क्लोरेनकाइमा। बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे फ्लोएम टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई साहब, फ्लोएम वाले बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गया शानदार सा क्वेश्चन भाई, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है इस पैटर्न पर। और ये मत सोचना इजी दे देगा, पैटर्न यही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी डिजिट्स का फेर बदल कर सकता है, थोड़ा आपको कैलकुलेटिव दे सकता है, लेकिन पैटर्न यही है। पैटर्न मेरे भाई यही है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर 29% की हानि होती है। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। उड़ा दें इस क्वेश्चन को, आप कहो तो उड़ा दें इस क्वेश्चन को, उड़ा दें। आप भी एग्जाम में उड़ाओगे, देखो दोस्तों कैसे उड़ाना है। देखो आपने एक सामान को बेचा 355 रुपए में, जब आपने उस सामान को बेचा 355 में तो आपको वो दोस्तों 29% की हानि हो गई। तो अब आप कितने की हानि हुई, 100 में से 29% निकाल दोगे, कितना बचा आपके पास, बताइए कितना बचा दोस्तों, 71। कितना बचा स्टूडेंट, 71 बचा। कितना बचा, 71। और आपसे क्या पूछ रहा है, 31% का लाभ भी चाहिए उसको, मतलब लॉस भी हो रहा है उसको और लाभ भी चाहिए। तो आपको 131 का लाभ उसने पूछा है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों ये इसका 5 गुना नहीं दिख रहा है क्या, ये इसका 5 गुना दिख रहा है ना, तो ये इसका कितना 5 गुना दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आप कर लो 5 × 5 13 × 5 65, तो आंसर कितना आ गया, 655 रुपये आ चुका है। कितना आंसर आ रहा है, 655 रुपये आ चुके हैं। बना पाए ना आप इजीली, कोई डाउट हो तो आप यहीं पर क्लियर कर लो। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप स्किप करेंगे, ये रिपीट हो चुका है, ये आप स्किप कर लेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सवाल बताइए, हाल में ही 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। चलिए अब आप इसका आंसर दीजिए, यही पता चलेगा कि आपकी करंट अफेयर में कितना दम है। इसका आंसर देंगे आप लोग, डेविड मार्टिन, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरॉट, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा डेविड मार्टिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट ये ऑप्शन ए को टिक कर रहे हो भाई साहब, बहुत अच्छा टिक कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देगा। दोस्तों ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब। अवतल का उत्तल कर देंगे, समतल का अवतल कर देंगे। भाई साहब समतल दर्पण टिक करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है हमेशा समतल दर्पण में, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना आप लोगों को अगर एग्जाम में आए तो। अगला क्वेश्चन, देखो जिस ऊर्जा से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों, तो आपको भी वही ऊर्जा तक अंत तक बने रहना और पढ़ना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऐसा सोचो कि आज आप एग्जाम दे रहे हो भाई साहब, ठीक है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे आप लोग। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। वाट किसका दोस्तों, बताइए, शक्ति का, शक्ति का दोस्तों, ठीक है। हाँ, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का क्या दोस्तों, न्यूटन। बल का क्या, न्यूटन। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देखते कौन बताएगा इसका आंसर सबसे पहले, कि दाब का ऐसा यूनिट क्या है।
देखते कौन सबसे पहले इसका आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में। आप ये मत सोचे कि मैं कमेंट नहीं देखता हूं, आप देखो जितने भी स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं मैं उनके रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। जो मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? अब ये भी शानदार करंट अफेयर का क्वेश्चन, आप देखते कौन इसका आंसर देता है। देखो आज आपके दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पाओगे आज, वो ये सोचो कि आज असली टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, वैद नरेंद्र दास, वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। आंसर देंगे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलने वाले आप लोगों को, इसीलिए कह रहा हूं पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन छपे हुए ऐसे कैसे मिलेंगे। बताइए ये खिताब किसने जीता, कौन बताएगा इसका आंसर? जितने भी ए ऑप्शन को टिक करे हो भाई साहब, उनका जवाब सभी स्टूडेंट का सही है। इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा अग्नाशय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। देखो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जी हाँ दोस्तों आपसे ही कह रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारी आंत को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लोगे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन मैथ का है और मुझे बताएंगे सबसे पहले कि इसका आंसर कौन स्टूडेंट देगा, कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है सबसे पहले। मैं कमेंट देखूंगा, देखता हूं कौन स्टूडेंट इसका आंसर करता है। 3 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, आपको उनका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, आपको महत्तम समापवर्तक पूछा है। बताइए दोस्तों, बताइए। मान लो मैंने कहा है कि आपसे ये जो संख्या दे रखी है ना अनुपात में 2x, अनुपात 3x और अनुपात 13x, ठीक है। मैंने कहा कि आप मुझे यहां पर इसका LCM बताएंगे। क्या बताएंगे? LCM। और मैंने कहा आप मुझे इसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक बताएंगे। देखो अगर आप LCM की बात करोगे तो इसका LCM क्या होगा दोस्तों, बताइए। 3 दूनी 6 और 13 छंग 78, तो 78 क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 LCM। मैंने कहा कि इसका HCF महत्तम समापवर्तक बताइए, तो कितना होगा? 1, क्योंकि हमें 1 का मान ही तो पूछा है। अब आपने निकाल दिया 78x, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 8112 है इसका LCM, तो उसको इससे कंपेयर कर लो, उसको इससे कंपेयर कर लो। ये 78 का मान पूछा है, दिया हुआ है, और आपसे 1 का मान पूछा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक का मान पूछा है। देखो 78 हमें कह रहा है कि 13 की टेबल से काट लो, मैं जल्दी कट जाऊंगा भाई, इसकी इच्छा है कर देते पूरी। चलो 13 छंग 78 और ये कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65, 13 छंग 78 कितना? 3 बचेगा। 13 दूनी 26 और 5 13 चौके 52। अब आंसर आ चुका है। क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। एक बार और ट्राई करते अपन, एक बार और, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी? एक बार और ट्राई कर लेते। नहीं सही करी ना यार, सही करी है, ठीक है। अब और काट लो 6 की टेबल से, कितनी बार जाएगा? 6 दाएं 60, 4 बचेगा, 6 दाएं 7 2 बचेगा और 6 चौक 24, 104। सही तो किया अपन ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखो ये नंबर ऊपर नीचे दे रखे हो तो ये खुद कहते कि मुझे इस टेबल से काट लो, मैं कट जाऊंगा। सही बता रहा हूं दोस्तों। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इनमें से किस शहर को दिया गया? बताइए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी करंट अफेयर की तैयारी का भी पता चलेगा, विज्ञान की तैयारी का भी पता चलेगा, गणित की तैयारी का भी पता चलेगा, रीजनिंग की तैयारी का भी पता चलेगा, करंट अफेयर की तैयारी का भी पता चलेगा, ठीक है। तो बताएंगे दोस्तों आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो रहे हैं, इस वीडियो में बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। आंसर आएगा MP का इंदौर शहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। MP के CM मोहन यादव, MP के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल साहब, ठीक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कौन देगा? कौन देगा इसका आंसर? मृदुला गर्ग, गगन गिल, सारा जोसेफ, लीला अबू लेला। इसका आंसर आएगा लीला अबू लेला। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें आप लोग। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका और वो क्वेश्चन है गणित का। अब ये बहुत ही शानदार सा और अल्टीमेट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखने। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कौन इसका आंसर पहले करेगा, क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। बताइए कौन कर सकता है इसका आंसर सबसे पहले? ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो उसने कहा ए और बी एक कार्य को क्रमशः 36 और x दिन में कर सकते हैं। अब देखो ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। बी इस काम को x दिन में कर रहा है, लेकिन हमें बी से रिलेटेड कोई डाटा पता नहीं है। लेकिन आगे वो ये भी कह रहा है यदि एक साथ कार्य करते हैं, अगर दोनों मिल जाते हैं तो इस कार्य को इतने दिन में निपटा देंगे। तो पहले हम इसी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सही सिंप्लीफाई करके लिख लो। 20 सही 4/7 को थोड़ा सही लिख लो, कितना आएगा? यहाँ पर लिखो 20 सत्ते 140, 140 और 4 144, 144/7। ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है? ए इस काम को 36 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 36 दिन में। और ए प्लस बी अगर ये दोनों मिल जाते हैं, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 144/7 दिन में। 36 दूनी 72, 72 और 72 चौके नहीं, हाँ ठीक है। तो अब इन दोनों का टोटल एलसीएम लेना, जो कितना आएगा? 144 आएगा। तो इसकी क्षमता यहाँ से पता चल जाएगी। एक की क्षमता 36 चौके 144 होता है और इसकी क्षमता कितनी पता चल जाएगी। अब इसको कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो कैसे निकाल रहे हैं। 144, अब ये 144/7 है, 144/7 है, 144/7 है ना, हाँ। तो इसकी क्षमता कैसे निकालेगी? 144/7। अब ये 7 ऊपर, यही आ रही ना, अब ये 7 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो ये ऊपर घूम के आ जाएगा, तो मैं इसको हटा दूं दोस्तों यहाँ से, इस 7 को यहाँ से हटा दूं, हटा दिया। अब ये यहाँ पर आ चुका है 7। अब ये 144 से 144 गया, बचा कितना? 7। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि इसकी क्षमता भी आपको पता चल गई, कितनी आ गई? 7 आ गई। इन दोनों की मिला के कितनी क्षमता आ गई? ए और बी की 7 आ गई। अब जब अकेले ए की क्षमता 3 है, अगर अकेले ए की क्षमता यहाँ पे 3 में रख दूं और दोनों की मिला के दोस्तों कितना? 7 है, तो क्या कॉमन सेंस की बात आप लगा सकते हो? 4 क्षमता बी की रही होगी। अब तो उड़ गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में दम नहीं है। आपसे पूछा है कि एक्स यानी बी का ही पूछा दोस्तों, तो देखो 144 टोटल काम था और बी की क्षमता हमने 4 निकाल दी है, तो ये कितने दिन में काम को लपेट देगा? 4 3 12, 4 6 24, ये काम को 36 दिन में निपटा देगा। क्या ऑप्शन में 36 है? 36 है क्या? 4 चौक 16, अच्छा 4 चौक नहीं, 4 3 12, कहाँ मिस्टेक हुई है भाई, कहाँ मिस्टेक हुई है? एक बार और चेक करते हैं। अच्छा मिस्टेक यहाँ पर हुई है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मिस्टेक यहाँ पर हुई है हमसे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मिस्टेक मुझसे यहाँ पर हुई है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप मिस्टेक मत करना। देखो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी निकाला है कि ए की क्षमता 4 है, लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा कितना? ए की क्षमता 3 लिख दिया, इसलिए मिस्टेक हुई है। वही मैं कहूँ कहीं मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। हाँ बाकी ईजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। 3 क्षमता इसकी है, सॉरी वापस 3 ही लिख रहा हूँ, देख लो। जब इसकी क्षमता 4 है तो यहाँ पर 3 इसकी है, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है हमारा जो इसमें यहाँ पर जो लिखना है हमें, वो क्या लिखना है? बस इतना, इस यहाँ पे 3 लिखना है बस, और हो गया हमारा सवाल, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल देंगे, इसको हटा देंगे, इस डिब्बे में से ये गलत हो गया, अब इसको सही से लिख लेंगे आप करेक्शन करके। तो कितनी बार जा रहा है? ये जाएगा 3 चौके 12, 3 8 24, 48 आ रहा है। अब 48 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। तो है ना शानदार क्वेश्चन, बताइए। देखो थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव। आज का मैथ का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, स्टूडेंट का कहना था। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको अभिभवन कहते हैं, अभिभवन, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? देखिए देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका आंसर। तो जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सी ऑप्शन ही दे रहे होंगे, ब्रिटेन। अब एक और अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग है इस बार। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम तो फूक मार के कैसे उड़ाएंगे इसको? हमें जब प्लेस वैल्यू पता होगी तभी। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 + 3 हो गया, तो +3 इसमें भी करो। 22 22 23 24 25 25 25 पर क्या आता है? 25 पे क्या आता है? वाई आता है, ठीक है। आगे देखो, यू आता है 21 पे और क्यू आता है 17 पे। 21 से 17 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है, तो -4 ओ में भी करो। 15 में -4 करो, 11 और 11 पे क्या आता है? जे क्या आता है? आंसर वाई के से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन को तो घर पर भेज दो। टी आता 20 पर, डब्ल्यू आता 23 पर, +3 हुआ तो टी 20 पर भी +3 करो, 23 और 23 पे आता डब्ल्यू। वाई के डब्ल्यू आंसर बिल्कुल सही है। वाई के डब्ल्यू एक ही ऑप्शन दे रहा है। बस इतना ही सा था, बस इतनी सी मेहनत करनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में पीएम सेतु योजना को शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों बिहार राज्य में, ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार जी इस बार फिर से सीएम रहते हैं दोस्तों। 10वीं बार शपथ ली है दोस्तों, ध्यान रखना। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, मतलब इनका अभी हाल में रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ है दोस्तों, है ना, अभी हाल में ही। अब ये भी एक बार शानदार सा क्वेश्चन है, कौन देगा इसका आंसर? सबसे पहले कौन देगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएंगे। देखो ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। एक दुकानदार एक वस्तु एक्स मूल्य पर अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है। 25% का वेट लगाने के बाद उसे 408 में बेचता है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर वो वेट लगा रहा है, मतलब ऐड कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे माइनस मत कर लेना, ऐड होगा या वेट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, वेट जो लगा है वो दोस्तों प्लस होगा, ध्यान रखना। अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट से 3/20 यहाँ पर आ गई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, देखना अभी करके बताऊंगा, बहुत ईजी हो गया, उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को फूक मार के। देखो आपको पता है जो अंकित मूल्य होता है उसी पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। कितना का डिस्काउंट? 15% का, यानी 20 रुपये का सामान 3 रुपये की छूट पर बेच दिया, 3 रुपये की छूट पर, यानी 17 पर। उसके बाद वेट इसमें ऐड होगा, ध्यान रखना, 4 रुपये में 1 रुपये प्लस होगा, 4 रुपये में 1 रुपये प्लस होगा। और इधर क्या दे रखा है दोस्तों? इधर दे रखा हमें 408 रुपये, लास्ट में कितना बचा? 408। अब ये 17 हमें क्या बोल रहा है कि 17 को 408 से काट दो, ये खुद कह रहा है। देखो मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, ये नंबर एक दूसरे से कटते हुए ही मिलेंगे आपको। ये खुद कह रहा है मुझे 17 से तोड़ दो,
17 दूनी 34, 6 बचेगा, 17 चौके 68, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 का 4 कैरी 6, 16 दूनी 32 और 6 38। ये हो गया, ये हो गया। मजा आ गया। ऑप्शन नंबर ए बोला था ना, फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ में आ गया। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा निम्न विधि से प्रजनन करता है। निम्न में से किस विधि से प्रजनन करता है बताएंगे। तो ये करता है दोस्तों, ये करता है विखंडन से दोस्तों। किससे? विखंडन से दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका की नई कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहुविखंडन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक टीवी का सूची मूल्य 15,000 रुपए, भाई साहब अंकित मूल्य उसने 15,000 दे दिया। अब छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। उसने पहली छूट 18% की दी है। 18% की छूट देने का मतलब क्या होता है? ये 82 पर बेच रहा सामान को, ठीक है, यहां तक। उसके बाद उसने कितने बेच दिया? ये इतने पे बेच दिया। अब आप यहां से निकाल देंगे 947, 947, 947। अब तुरंत इस क्वेश्चन को हटा दो, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। उसने पूछा टीवी का शुद्ध मूल्य ज्ञात कर लो, निकाल दो। अब फिर क्या दी? उसने पूछा क्या, कितनी अतिरिक्त छूट दी गई, कितने % की एक और अतिरिक्त छूट दी गई, वो आपको पूछा क्वेश्चन ने, ठीक है। तो कुछ कट रहा है तो मेरे भाई उड़ा दो, ये कुछ कट गया तो कट उड़ा दो, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ देखो, कुछ कट रहा हो तो देखो। 3 की पारे से आप काट सकते हो, 3 के पारे से आप यहाँ पे काट सकते हो। 3 की टेबल से काटेगा, 3 5 15, 50 बार जाएगा 3 की टेबल से। 3 तिया 9, 1 बचेगा। 3 छंग 18, 1 बचेगा। 3 चौके 12, 2 बचेंगे और 3 नम 27। ये 3 की टेबल से कट चुका है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या दोस्तों? ये अब मुझे लग रहा है 41 की टेबल से कटेगा। ये 41 की टेबल से मुझे लग रहा है कट रहा है दोस्तों, या फिर 82 की टेबल से पूरा कट रहा है। ये 82 की टेबल से मुझे लग रहा है पूरा कट रहा है। कट के देखे दोस्तों यहाँ पे, ये 82 की टेबल से पूरा कट रहा है दोस्तों। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या क्वेश्चन में? एक बार और चेक कर लेते दोस्तों, एक बार और चेक कर लेते ताकि तसल्ली हो जाएगी। दोस्तों एक काम करें क्या, इससे भी बेस्ट एक सॉलिड तरीका दिखाएं। इससे भी बेस्ट एक सॉलिड तरीका देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। एक बार आप इसका 82% इस पर छूट देके यहाँ पे आप निकालिए कितना मान आ रहा है। देखेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे। अब इसको डिवाइड करके देखो, 150 की टेबल से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 1 जीरो तो पहले से आएगा। 15 दूनी 30 का जीरो कई 3, 15 8 120 और 123। तो आपको ये पता चल गया कि छूट देने के बाद इसका ये इतना आया। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है 10,947 है। तो यहाँ पर आप कितने की छूट और दी जा रही है अतिरिक्त देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस करके देख लो आप कितना आ रहा है, 947। यहाँ से आपको एक्चुअल छूट पता चल जाएगी, ठीक है। तो 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेगा, 9 में से 4 5 आएगा और 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 आएगा। 1353 रुपये की छूट दी है। तो 1353 रुपये की छूट दी गई है दोस्तों, 1353 रुपये की, 1353 रुपये की छूट दी गई है। यही आ रही है ना, ठीक है। हाँ, 1353 रुपये की छूट दी गई दोस्तों, ठीक है। किसके ऊपर दी गई है? 12300, इसके ऊपर दी गई है। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी है। बस ये तो ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितनी बार जा रहा है? 123 से कम 123, कितना बचेगा? 7 और 5 12 और 3 123 से कम 130। तो ओवरऑल 11% की छूट, अतिरिक्त छूट कितने की दी गई है? ओवरऑल 11% की, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पेशेंस बनाए रखने, अल्टीमेट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है इसीलिए, ठीक है। अब ये है सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। आपको इससे डर के नहीं भागना, बल्कि आपको इसको डरा के भागना है, ठीक है। अब बनाते इस क्वेश्चन को, बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 7 वाला पैटर्न आ रहा है आपके एग्जाम में, तो 7 आप बना लो, 4 5 6 और 1 यहाँ पे बना लो 7, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, पहले वो पढ़ो अच्छे से, फिर इसको बनाते हैं। तीनों का देखो, सभी और केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। अब बनाते हैं। देखो उसने कहा है डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो सी और सी के बाईं ओर दूसरा 1 और 2, इसके यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। आगे देखिए, डी जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ। अब जी का दाएं ओर कहाँ है? जी का दाएं ओर ये डी, ये आ गया जी, यहाँ पर आ जाएगा जी। और जी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? आप देख सकते हैं जी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? जी, डी बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? एफ बी, एफ जो बी है ना वो एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पहले एफ बिठाओ। अगर आप एफ यहां बिठाते हो दोस्तों, एफ यहां बिठाते हो तो इसके तीसरे स्थान पर 1 2 3, क्या यहाँ बी बैठ सकता है? क्या नहीं बैठ सकता है, यहां पर तो एफ नहीं बैठ सकता। अगर यहां बिठाओ 1 2 3, तो एफ यहाँ पे अगर एफ बिठाओगे तो 1 2 3 बी यहाँ पर बैठ सकता है, बी यहाँ पर बैठ सकता है। तो अगर आप एफ को यहाँ बिठाते हो तो 1 2 1 2 3 यहाँ पर बी बैठ सकता है, ये इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर आ गया। अब वो कह रहा है ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब बी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ, तो यहाँ पर ई आ गया। बचा कौन? बचा कौन? ए बी सी, सी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, तो फिर बचा कौन? ए बचा हुआ, ए यहाँ आ गया, खत्म। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा बी और डी के बीच कौन बैठा है? बी और डी के बीच बी एरा डी एरा, बीच में जी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ईजी था, बना लिया ना आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसकी मेजबानी भारत के द्वारा करी जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा हवा से बातें करते हैं, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, ये जीता, ये जीता, फतिमा बॉश, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। थाईलैंड में इनको अवार्ड दिया गया। हाल में ही अमित शाह ने कहाँ 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है? तो अमित शाह जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है, पढ़ाया था ना। हाल में ही रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग्स रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो नया प्रमुख बने दोस्तों पराग जैन। दोस्तों कौन बने? पराग जैन। हाल में ही अंबेडकर के संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर के संदेश पुस्तक के लेखक हैं जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। हाल में ही ऑपरेशन मैड मैक्स किसने चलाया? यह ऑपरेशन चलाया दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया दोस्तों, ठीक है। ये बताइए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो की जाएगी दोस्तों भारत के द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाल में ही विमोचित पुस्तक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? तो वी.एस. रवि टिक करना है, ठीक है। हो गई हवा से बातें। अब दोस्तों सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट तक को जिनके एग्जाम अभी बाकी हैं होना। अब जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है या अभी तक कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा, आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपके काम की चीज़ की बात करूं, क्या काम की चीज़ है? तो काम की चीज़ ये है कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, सुबह 7 बजे मैंने करंट अफेयर की क्लास लगाई थी, वो भी देख लेना, और 10 बजे मैं तो रीडिंग की क्लास लगाई, वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों एक और शानदार क्लास के साथ। आप लोगों को दोस्तों मेहनत कंटिन्यू रखना अपकमिंग डेट्स की में जिनके भी एग्जाम है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।